अच्छा जी, we discussed pronoun in the last class. We started with the pronoun. I told you तीन टाइप के हमारे पास पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इन दिस वर्ल्ड। स्पीकर जो होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर अगर सिंगुलर है तो आई, और अगर प्लरल है तो वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन। एंड देन सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, द पर्सन विद हुम आई एम इंटरेक्टिंग राइट नाउ। जिस बंदे से मैं इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ वो सेकंड पर्सन है, एंड दैट इज यू। अगर वो सिंगुलर है तो भी यू, प्लरल है तो भी यू। एंड थर्ड पर्सन इज अबाउट एवरीथिंग, एवरीवन, हर कोई। अब यहां लगा दो वो नाउन की डेफिनेशन, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, अली, कराची, डॉग, व्हाटएवर। ठीक है। हाँ ये अच्छा, कुछ लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं सर उमैर हूँ और आपके अकाउंट का नाम सर बिलाल जिया हूँ। ये हम एकेडमी का अकाउंट है ना। सो माय नेम इज उमैर सिद्दीकी, आई एम नॉट बिलाल जिया। राइट, बिलाल सर, बिलाल आपको फिजिक्स पढ़ाते होंगे, जो भी व्हाटएवर, या जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट बिलाल जिया। गॉट इट। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, देन वी डिस्कस possessive determiner. Whenever you have something in your possession, in your authority, in your ownership, in your control, तो उसके लिए आप माय लगाओगे। माय, माय लाइफ, माय रूल्स, माय क्लास, माय स्टूडेंट्स, माय फोन, है ना, माय स्टाइल, माय वे ऑफ टीचिंग। जी अभी हुई है, समझे। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेनेवर यू हैव समथिंग इन योर पोजेशन और आप थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव हो रहे होते हो किसी चीज को लेके, राइट, तो आप माइंड लगाते हो। एंड देन रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जस्ट लाइक इफ आई से आई डू ऑल माय वर्क, आई डू ऑल माय वर्क। सो ये नॉर्मल सिचुएशन है कि सारे काम खुद करता हूँ। बट whenever I say I do all my work myself, I do all my work myself, अब गड़बड़ शुरू हो गई। गड़बड़ इन द सेंस, अब डिफरेंस आ गया। ठीक है, माई सेल्फ लगा देने से क्या होगा? माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक क्यों बोलते हैं? देखो मैं इसको यहां लिखता हूं, आई डू। अरे यार, एक तो यहां लिखना भी एक ना मसला होता है, एक मिनट। मैं कहता हूं आई डू ऑल माई वर्क, आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ बेसिकली है कौन? ये माई सेल्फ बेसिकली कौन है? आई है ना। ये माई सेल्फ आई है ना। हम आई की बात कर रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के रिफ्लेक्सेस हैं। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के रिफ्लेक्सेस हैं। और ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वी आर एम्फसाइजिंग ओवर समथिंग, राइट। आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, अगर मैं सिर्फ कहता आई डू ऑल माई वर्क तो ये नॉर्मल बात होती। बट whenever I say I do all my work, it's not a normal situation, right? I'm emphasizing over something, yeah. Who the hell do you think you are? I do all my work myself, खुद करता हूँ भाई सारे काम अपने। अच्छा, ट्रांसलेशन के चक्कर में जो पड़ेगा वो अगेन कंफ्यूजन का शिकार होगा। तो एज यू हैव एज आई हैव टोल्ड यू कि पॉजेसिव डिटर्मिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी जब आप ट्रांसलेशन को ले रहे हो तो बाय माई सेल्फ नहीं होता भाई। बाय क्यों लगाएंगे? माई सेल्फ, नो नो, नॉट बाय माई सेल्फ। जरूरत ही नहीं है बाय लगाने की। ठीक है, वो पढ़ा होगा स्कूल कॉलेज में भाई, उसकी मैं बात नहीं कर सकता। वो मैंने आपको पहले पहले दिन ही बता दिया था। वो सारी गड़बड़ जो आप पढ़ के आए हो उसको आप वहीं रख लो, और या तो खत्म कर दो, भूल जाओ वो सब चीजें। ठीक है, बाय लगाने के कोई कोई जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन है। सेम इज द केस अगर वी आ गया। सेम इज द केस, दो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक में आप एक में आप एम्फेटिक हो रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब ही क्या है? एम्फेसाइज करना, जोर देना, भाई मैं खुद करता हूँ। हम्म। लेकिन माई सेल्फ भी तो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आ रहा भाई।
ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आ रहा। यहाँ पे वर्क ऑब्जेक्ट है। आई डू व्हाट, आई डू ऑल माई वर्क। काम ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है। इट्स एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट्स व्हाई एम्फसाइज कर रहा है किसके ऊपर, अपने ऊपर, सब्जेक्ट प्रोनाउन को एम्फसाइज कर रहा है, तो वो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जिस पे वर्ब का एक्शन ट्रांसफर या फिनिश हो रहा होता है। गॉट इट? शुड आई मूव ऑन? वैसे वो पढ़ाना भी है मैंने अभी आपको आगे जाके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी कराऊंगा। यहां तक क्लियर है बात सबको? शुड आई मूव ऑन? सेम इज द केस वी। अगर मैं अपने आप को प्लरल कंसिडर करूं तो मैं अपने आप को वी कहूंगा। वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस। पॉजिटिव डिटरमिनर है आर स्कूल। और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आर्स, दैट्स आर्स। सी दैट्स आर्स कहते हैं ना, दैट्स आर्स। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आर सेल्व्स। ठीक है? आर सेल्फ हो सकता है, आर सेल्फ, आर सेल्फ, SELF। क्या आर सेल्फ कोई वर्ड होता है? नो, देयर इज नो सच वर्ड। क्यों नहीं होता? क्योंकि वी खुद ही प्लरल है, तो वी के लिए सेल्फ तो लगा ही नहीं सकते ना भाई। वी के लिए सेल्फ कैसे लगा सकते हो? तो अपनी इंग्लिश बनाई हुई है बहुत सारे लोगों ने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप इंग्लिश को इंग्लिश राइटर्स से पढ़े, इंग्लिश स्पीकर से पढ़े, वरना तबाही बर्बादी हो जाएगी। सिंगुलर हो ही नहीं सकता, वी है वैसे ही प्लरल है, बाय नेचर प्लरल है वी। गॉट इट? ऐसे यू पे आ जाओ, सेकंड पर्सन। यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू ही होता है, राइट? देन पॉजिटिव डिटरमिनर योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर लाइफ, योर स्टाइल, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, देन योर्स। पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करें तो योर्स, द पावर इज योर्स, द अथॉरिटी इज योर्स, जब आपने पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया। एंड देन योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स। योरसेल्फ भी हो सकता है, योरसेल्फ भी हो सकता है। क्यों? रीजन बताओगे? बिकॉज यू कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लरल। यू क्योंकि सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लरल भी हो सकता है। अगर यू सिंगुलर है तो आप योरसेल्फ यूज करोगे, अगर यू प्लरल है तो योरसेल्फ यूज करोगे। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट वन, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, पॉजिटिव डिटरमिनर हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज एंड हिमसेल्फ। देन शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर, पॉजिटिव डिटरमिनर भी हर, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स एंड herself। देन इट्स एंड itself। अब याद रखना इस इट्स में और एपोस्ट्रोफ लगा के जो इट्स लगाया जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लोग अगेन इसमें गड़बड़ करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफ एंड विद एपोस्ट्रोफ, राइट? क्या डिफरेंस है? अब देखो, इट्स मींस, ये विदाउट एपोस्ट्रोफ जो इट्स है, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू इट। ये इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू इट, राइट? बिलोंगिंग टू इट। और दूसरा वाला जो इट्स है उसका मतलब है वो इट इज, वो इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है? तो विदाउट एपोस्ट्रोफ ये प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है। योरसेल्व्स की एग्जांपल दे दूं? देखो, मैं कहता हूं यू नीड टू वर्क ऑन योर असाइनमेंट्स योरसेल्व्स। अब हो सकता है मैं प्लरल को बोल रहा हूँ ना, यू क्योंकि प्लरल भी हो सकता है, तो मैं कहूंगा यू नीड टू वर्क ऑन योर असाइनमेंट योरसेल्व्स। आपको अपने असाइनमेंट्स पे खुद काम करने की जरूरत है। क्लियर? इट्स मीन्स विद apostrophe मीन्स it is, yes, and it's without apostrophe means belonging to it। एग्जाम्पल दूं इसकी आप लोगों को क्या मजीद? इट्स और इट इज की। ओके, नाउ देखो, इफ आई से, मैं कहता हूँ थैंक गॉड इट्स संडे।
देखो सही यूज किया मैंने। थैंक गॉड इट्स संडे। नो, मैंने गलत यूज किया है। क्यों? क्योंकि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थैंक गॉड इट इज संडे, इट इज संडे कहना चाह रहा हूँ ना, आज संडे है, ये कहना चाह रहा हूँ ना। तो मैं कहूंगा थैंक गॉड, लिख रहा हूँ करेक्ट। थैंक गॉड इट्स संडे, इट्स स्टैंड फॉर इट इज। यस। थैंक गॉड इट्स संडे। नाउ सी, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है। अब इट्स की एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशंस, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशंस आई हैव फाइनली decided to quit teaching. Due to its complications, I have finally decided to quit teaching. Now see, ये मैंने जो इट्स यूज किया है गौर करना। बताता हूँ अली, पॉजिटिव डिटर्मिनर पॉजिटिव प्रोनाउन में आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। मैं बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट इट। मैंने कहा ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशंस आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू क्विट टीचिंग। अब ये मैंने इट्स यूज किया विद अपोस्ट्रोफ। क्या ये करेक्ट यूज है? ये इनकरेक्ट यूज है। क्यों? क्योंकि मैं इट्स किसके लिए यूज करना चाह रहा हूँ, बिलोंगिंग के लिए यूज करना चाह रहा हूँ ना। बिलोंगिंग किसकी? बिलोंगिंग टीचिंग की। ये इट्स किसके लिए यूज करना है? तो करेक्ट सेंटेंस शुड बी ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशन विदाउट अपोस्ट्रोफ। लेट मी राइट द करेक्ट वन। लेट मी राइट द करेक्ट वन। ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशन आई यूज इट विदाउट अपोस्ट्रोफ। अब देखो, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशंस, नाउ इट्स मींस बिलोंगिंग टू इट। इट व्हाट? टीचिंग के लिए यूज कर रहा हूं इट्स। क्लियर? क्लियर हो गया भाई सबको ये? अच्छा, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, वो पॉजिटिव डिटरमिनर पॉजिटिव प्रोनाउन का डिफरेंस नहीं देखना चाह, उनको समझ नहीं आ रहा। तो भाई मैंने ये बताया था एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जब आप किसी चीज के हवाले से थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव हो रहे होते हो ना, तो आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हो, और नॉर्मल बात चल रही होती है तो पॉजिटिव डिटरमिनर। इसका नाम पॉजिटिव डिटरमिनर क्यों है? बिकॉज इट एक्चुअली डिटर्मिन्स द पोजेशन ऑफ समथिंग। ये बेसिकली किसी चीज की पोजेशन को डिटर्मिन कर रहा होता है, फाइंड आउट कर रहा होता है। जैसे आप बोलते हैं माई टीचर, है ना, माई के बाद कोई ना कोई नाउन लाजमी आएगा, मैंडेटरी है। यानी जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होते हो तो आप पॉजिटिव डिटर्मिनर यूज करते हो, राइट? आप पॉजिटिव डिटर्मिनर यूज करते हो। आप कह रहे हो शी इज माई टीचर, ही इज माई ब्रदर, दे आर आवर पेरेंट्स, राइट? ऐसे ही कहते हो ना। इट्स माई फोन, इट्स माई फोन डोंट टच इट, अक्सर कहते हो ना, इट्स माई फोन डोंट टच इट, व्हाई आर यू टचिंग इट, इट्स माई फोन। ये नॉर्मल बात है ना, इट्स माई फोन डोंट टच इट। तुम बैठे हो, कोई बंदा तुम्हारा फोन टच कर रहा है, तुम क्या बोलोगे? इट्स माई फोन डोंट टच इट, राइट? बट इफ यू आर ओवर पॉजिटिव अबाउट समथिंग, अगर तुम थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, तो अक्सर हम ऐसे भी तो बोलते हैं, "ओ भाई मेरा है ना, क्या हो गया, क्यों टच कर रहे हो?" ऐसे भी तो बोलते हो। तो इट्स माइन डोंट टच इट, व्हाई आर यू टचिंग इट, इट्स माइन। इज इट क्लियर नाउ? मैंने कहा हम किंडरगार्टन के स्टूडेंट हैं, मैं क्लास में एंटर हुआ, अब मेरे जैसा पेन किसी और स्टूडेंट के पास भी है, मैं जाके उससे पूछूंगा इजंट इट माई मार्कर, इजंट इट माई पेन, बिलाल इज इट माई पेन? बोलेगा यस या नो वट एवर। और इफ आई एम सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रेसिव पर्सन, अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव में जाऊंगा, बोलूंगा गिव इट टू मी, इट्स माइन, गिव इट टू मी, इट्स माइन, यूज योर्स। ऐसे होता है ना। तो इट मीन आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट समथिंग, एक थोड़ी सी एग्रेशन आ गई है इसमें। अच्छा, ट्रांसलेशन करने वाले भाई दोनों की ट्रांसलेशन सेम करेंगे, ये मेरा फोन है या ये मेरा पेन है, वट एवर, राइट? लेकिन अब आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर को जब आप बोलोगे या लिखोगे तो ऑब्वियसली उसके मीनिंग डिफरेंट समझे जाएंगे। तो दैट्स व्हाई ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। क्लियर है? पॉजिटिव प्रोनाउन में हर्ष की एग्जांपल दे दूं? ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से इट्स
हर फोन। जी, पॉजिटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। डोंट टच इट, इट्स हर फोन, डोंट टच इट। ठीक है। और मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, इट्स हर्स, डोंट टच इट। नाउ सी, इट्स हर्स, डोंट टच इट। नाउ बोथ आर पॉसिबल। यहाँ इट्स मीन्स तो कुछ नहीं होता, इट मीन्स होना चाहिए ना, इट मीन्स। ठीक है। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन दोबारा बता देता हूँ भाई, लोग पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट लाइक इफ आई से आई डू ऑल माय वर्क, यहां तक जो बात है नॉर्मल बात है, आई डू ऑल माय वर्क, राइट। बट इफ आई से आई डू ऑल माय वर्क माई सेल्फ, जैसे ही मैंने माई सेल्फ ऐड कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा ओवर एम्फेटिक हो, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं अब अपनी बात के ऊपर। हर्ष करेक्ट है ना, हर्ष करेक्ट क्यों नहीं है भाई, हर्ष बिल्कुल पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे आप यूज करते हो। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक की एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डू ऑल माय वर्क माई सेल्फ, राइट। आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ। अब माई सेल्फ जो है, ठीक है, माई सेल्फ जो है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, आप एम्फेसाइज कर रहे हो अपने ऊपर कि भाई खुद करता हूं ना, क्या हो गया। तो आई डू ऑल माई सेल्फ इज यूज टू एम्फेसाइज ओवर ओवर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। हिम्स यूज नहीं करते, हिम्स कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में इट्स क्यों यूज किया, इट्स कौन सा वाला यूज किया, एग्जाम्पल बताओ। इट्स मीन्स इट इज, एंड इट्स विदाउट apostrophe means belonging to it. Due to its complications, I have decided to quit teaching. Got it? ऐसे ही they, them, they का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन them, then their, theirs and themselves. जी, emphasize only aggression में, एग्रेशन के अलावा भी हो सकता है, मतलब emphasize, emphasize जैसे आप मिसाल के तौर पे, कोई गाड़ी है, मिसाल के तौर पे आपके ब्रदर की कार है, ठीक है, योर ब्रदर हैज हिज ओन कार, योर ब्रदर हैज हिज ओन कार, राइट। और तुम, कोई बंदा उसको टच कर रहा है, तुम बोलते हो यार डोंट टच इट, इट्स माय ब्रदर्स कार, इट्स माय ब्रदर्स कार। क्या किया तुमने, पॉजिटिव डिटरमिनर लगाया। वो बार बार टच कर रहा है, अब तुम जाके कहा, बोले भाई क्या हो गया, इट्स माइन, या इट्स हिज, डोंट टच इट, भाई की है, इट्स हिज कार, डोंट टच इट। तुम ज्यादा एग्रेशन में हो तो ऐसे भी तो बोल सकते हो, भाई इसकी है ना, हाथ नहीं लगाना, इट्स हिज, डोंट टच इट, इट्स हिज, डोंट टच इट, राइट। क्लियर है बात, प्रोनाउन क्लियर है आप लोगों को। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई, वो रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देखेंगे, क्लियर हो जाएगा उनको, वरना फिर मुझसे बाद में पूछ लेना। ठीक है, सेपरेटली आप पूछ लेंगे तो मैं आपको मजीद एग्जाम्पलीफाई करके सिचुएशन मजीद क्लियर कर दूंगा। एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो मजीद, या बिल्कुल वही सही कह रहे हो आप, मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। शुड आई मूव ऑन? ओके, चले। अच्छा भाई, नाउ इन अवर अर्लियर क्लास वी डिस्कस वर्ब। वर्ब के बारे में क्या बताया था, वर्ब इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ नाउन, वर्ब इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ नाउन, यही बताया था। फंक्शन दो तरह के होते हैं, या तो एक्शन होगा या स्टेट होगा, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब टॉक्स अबाउट नाउन का करना, किसका करना, नाउन का। स्टेट वर्ब टॉक्स अबाउट नाउन का होना। ठीक है, राइट। क्वेरीज में आपकी लूंगा यार, आपकी अभी मैं पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं क्वेरीज 10 मिनट पहले क्लास वाइंड अप करके आपकी क्वेरीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश, इसमें कैन यू आइडेंटिफाई वर्ब क्या है, वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश, इंग्लिश में वर्ब क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई। वर्ब है स्टार्टिंग, करेक्ट, स्टार्टिंग इज वर्ब, वेरी गुड। आर वर्ब नहीं है, आर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है,
ही स्पीक्स वेरी वेल, वर्ब बताओ। ही स्पीक्स वेरी वेल, ही स्पीक्स वेरी वेल, वर्ब है स्पीक्स, वेरी गुड, वर्ब है स्पीक्स। दे आर सिंगिंग, वर्ब क्या है? सिंगिंग, वेरी गुड। नाउ स्टेट सेंटेंसेस पे आ जाओ। वी आर स्टूडेंट्स, वर्ब क्या है? आर, वेरी गुड। ही इज एन ऑरेटर, ऑरेटर किसको बोलते हैं? तकरीर करने वाले को, मुकर्रिर को। ही इज एन ऑरेटर, वर्ब है इज। सिंगिंग इज एन एट्रीब्यूट, वर्ब क्या है? वेरी गुड, वर्ब है इज। और इज कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हो? नाउन पढ़ा दिया था मैंने आपको। इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। यहाँ पे नाउन है इंग्लिश, राइट? यहाँ पे नाउन है सिंगिंग, यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाउन है ऑरेटर, ऑरेटर भी नाउन है, ठीक है? एट्रीब्यूट भी नाउन है। और यहाँ पे कुछ है? नहीं, यहाँ और कुछ नहीं है, ठीक है? प्रोनाउन है वो। क्लियर? क्लियर है सबको? यही एट्रीब्यूट कहते हैं, खासियत को। ऑरेटर की मीनिंग मैंने बताई थी, मुकर्रिर, तकरीर करने वाला। आवाज मेरी आ रही है भाई? एक एक स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अब तो मैंने खैर डाटा कनेक्ट किया हुआ है, अब तो आनी चाहिए। आ रही है, बाकी सबको आ रही है। जी, सिंगिंग जरन, जरन है बिल्कुल। वॉइस इज क्लियर, मेजोरिटी का वोट है कि वॉइस मेरी क्लियर है। जिनको नहीं आ रही भाई, वो कनेक्शन चेक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टेट वर्ब्स स्पेसिफिक होते हैं ना, बिल्कुल। प्रेजेंट में तो इजम आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बिन, हैव बिन आप यूज करते हो, पास में चले जाते हो वॉज वर्ड को यूज करते हो, ठीक है? एट्रीब्यूट की मीनिंग मैंने बताई थी, खासियत, खासियत, खासा। जेरंड मैं पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दो जेरंड को, टर्मिनोलॉजी छोड़ दो। पढ़ाऊंगा जेरंड क्या होता है। एडजेक्टिव पे आ जाओ। आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती है ना, नाउन के तौर पे यूज होती है, उसको जेरंड कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको बाद में, अब इन आवर लेटर क्लासेस, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज ऑल अबाउट डिटेल ऑफ नाउन। एट स्कूल you may you may have been taught that क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ नाउन, है ना? यही पढ़ा होगा, क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है। इज इट ऑल अबाउट क्वालिटी और क्वांटिटी? नो, इट्स नॉट लिमिटेड और कन्फाइंड टू क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी ओनली। सिंपल बात आप ध्यान में ही रखो कि एडजेक्टिव जो है नाउन की डिटेल है, इट डिस्क्राइब्स नाउन, राइट? या डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब्स नाउन, एनी डिटेल। इट्स अबाउट, it may be about any detail of noun, whether major detail, minor detail, whatever, कोई भी डिटेल हो, whether major डिटेल और माइनर डिटेल, वो एडजेक्टिव होगी, ठीक है? इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू क्वालिटी और क्वांटिटी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि ब्लू मर्सिडीज, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? ब्लू, लिखा हुआ है थर्ड एग्जाम्पल में। तो तुमने कहा ब्लू जो है वो एडजेक्टिव है, मान लिया। मर्सिडीज नाउन है फिर, है ना? मर्सिडीज नाउन हो गए। तुम ये मुझे बताओ कि क्या एडजेक्टिव को शो किया जा सकता है? हम देख सकते हैं एडजेक्टिव को, या फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यार मेरे लेस देना यहाँ से। ब्लू मर्सिडीज, राइट? नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? नाउ सी, नाउ सी हाउ। देखो मैं कहता हूं कि शो मी ब्लू। अब तुम बोलोगे, तुम मुझे कोई चीज लाके दे दोगे, पेन का कैप लाके दे दोगे, बोलोगे सर ये देखें ब्लू। मैं कह रहा हूँ यार ये तो पेन का कैप है, कैप तो नाउन है।
फिर तुमने कोई और चीज लाके दिखाई, बैग लाके दिखा दिया, बोला सर ये देखें ब्लू, तो मैं कहूंगा ये तो बैग है, बैग तो नाउन है। फिर तुमने मर्सिडीज लाके दिखा दी, ब्लू मर्सिडीज, बोलो चले ये देखें ये रहा ब्लू, तो मैं कहूंगा ये तो मर्सिडीज है, मर्सिडीज तो नाउन है। समझ आ रही है बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? फिर मैं कहता हूँ नहीं शो मी ब्लू अगेन, तो तुम मास्क लाके दिखा दो मुझे या स्कार्फ लाके दिखा दो, बोलो ये रहा ब्लू। तो ब्लू की इटसेल्फ कोई शेप क्यों नहीं है? ब्लू की कोई इटसेल्फ शेप क्यों नहीं है? फिर समझे बात? मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं कहता हूँ शो मी इंटेलिजेंट, तो तुम बंदा लाके दिखाओगे ना, या कोई बॉक्स लाओगे बोलोगे इसके अंदर इंटेलिजेंट है? नहीं, इसके अंदर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, वो नाउन की डिटेल है। तो एडजेक्टिव शो कराने के लिए नाउन शो कराना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। अब ये बता क्यों रहा हूं मैं इतनी डिटेल? देखो सीन कुछ ऐसा है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, आपको कोई वर्ड आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव है। अब तुम देख रहे हो कि यार वो वर्ड है, वो नाउन, वो खुद कुछ नहीं है, बट उसको समझाने के लिए नाउन शो करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ वुडन चेयर, राइट, वुडन। अब वुडन इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर वो इटसेल्फ कोई चीज होगी तो वो नाउन बन जाएगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि जिस चीज को आप देख सकते हो, महसूस करते हो, जो चीज होती है, जो चीज खुद से कोई चीज है, वो नाउन है, वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमारे बच्चे को क्लियर नहीं है अब तक, इंटरमीडिएट में आने के बाद भी। तो जब आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है ना, वो कंफ्यूज हो रहा होता है, यार ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है। तो आप खुद सोच लो, अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगा लो कि यार क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है, या ये चीज किसी चीज की डिटेल है। समझ आ रहे हो? लाइक कहता हूँ एब्सर्ड बिहेवियर, एब्सर्ड बिहेवियर, बिहेवियर तो होता है ना बंदे का, है ना, नजर नहीं आता बट होता तो, एग्जिस्ट तो करता है बिहेवियर। तुम अपने आप से क्वेश्चन करो बिहेवियर होता है या नहीं होता? बिहेवियर होता है ना, तो नाउन है बिहेवियर। ठीक है, अब बोलो वर्स बिहेवियर। अब वर्स इटसेल्फ कोई चीज है नहीं, वर्स बिहेवियर के लिए यूज कर रहा हूं, तो वर्स एडजेक्टिव है। क्लियर है? ब्लू कलर एग्जिस्ट इटसेल्फ नहीं करता यार, ब्लू कोई चीज होगी। वो आप ब्लू कलर शो कराने के लिए तुम्हें कोई ना कोई नाउन शो कराना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू कलर इटसेल्फ कोई चीज नहीं है। या तो ब्लू स्काई है ना, अब स्काई भी तो नाउन है, तो ब्लू स्काई तभी तो कह रहे हो। समझ आई बात? तो कहने का मतलब ये है। अब इसमें फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट वन देखो, आई हैव सम ब्रोकन चेयर्स इन माय रूम। रूम क्या है? नाउन है। चेयर्स क्या है? नाउन है ना? अग्री कर रहे हो? अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई वर्ब? वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हो? यहाँ पे वर्ब है हैव, वेरी गुड। यहाँ वर्ब है हैव। और ब्रोकन क्या है? ब्रोकन इज एन एडजेक्टिव हेयर। मैं चेयर्स नहीं तोड़ रहा हूँ भाई, मैं टूटी हुई चेयर्स की बात कर रहा हूँ कि मेरे रूम में कुछ टूटी हुई चेयर्स हैं। तो ये एडजेक्टिव इस नाउन की डिटेल है, कैसी चेयर्स? ब्रोकन चेयर्स। दो नाउन क्या बहुत सारे नाउन हो सकते हैं? बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। आप लोग, बहुत लोग काफी मैसेजेस कर रहे हो यार, क्या? अहमद जी बोलो, क्या कौन सा मैसेजेस? आई कैन सी योर मैसेजेस, अहमद बोलो। सम, अब सम क्या है? एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन, नॉट ऑलवेज क्वालिटी, इट्स एवरीथिंग अबाउट नाउन। क्वालिटी की हद तक महदूद नहीं करें इसको। अब मैं कह रहा हूँ देयर आर 26 वैकेंट चेयर्स इन माई रूम, 26 वैकेंट चेयर्स, तो 26 क्या है? 26 भी एडजेक्टिव है ना? अब सम क्या है? सम बताओ। सम, सम क्या है? सम भी एडजेक्टिव है। सम किसकी बात कर रहा है? चेयर्स की बात कर रहा है ना, सम चेयर्स ना। फिर सम क्या है? सम ब्रोकन चेयर्स, तो ये भी एडजेक्टिव है। क्लियर? तो पूरे स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए तुम्हें, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, कलेक्टिव है, वटेवर जो भी है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वर्ड की नेचर क्या है। अब जैसे आई क्या है? प्रोनाउन है, पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। हैव क्या है? वर्ब है। सम क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रोकन भी एडजेक्टिव है। चेयर्स नाउन है। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। माय क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? पॉजिटिव डिटर्मिनर है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। समझ रहे हो? तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? सेंटेंस ऐसे ही तो फॉर्म होता है, इन सब चीजों को कलेक्टिवली आप यूज करते हैं, यू मेक अ स्टेटमेंट। और ये चीज सही बनानी आ जाए, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लिखना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, पेपर होने लगेंगे।
क्योंकि हर पेपर इंग्लिश में ही देना है ना आपने, लैंग्वेज आ जाएगी, लैंग्वेज बिकम्स योर्स। सो फिर बहुत सारी चीजों में तुम्हारी प्रोफिशिएंसी हो जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ इस चीज पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे को वो गाइडलाइन नहीं मिली हुई कि वो अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर लेगा, लैंग्वेज इंप्रूव कर लेगा, पेपर बेटर होने लगेंगे, आपकी परसेंटेज पे एक ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा। तो चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। लैंग्वेज पे दुनिया चलती है भाई, है ना। एक बच्चा मुझे आके बोलता है सर यू लुक ग्रेट। मैं कहता हूँ अरे मेरा बच्चा, आगे आके बैठा करो क्लास में। ठीक है, दूसरा बच्चा आके बोलता है सर इट वुड नॉट बी द एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स इफ आई से देयर इज समवन मोर स्मार्टर देन यू, देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू। मैं कहूंगा यार तुम्हारी चेयर आगे क्यों नहीं रखी हुई, उसकी चेयर उससे भी आगे रखवाऊंगा। गॉट इट। सो ह्यूमन बीइंग्स लाइक फ्लैटरिंग एडमायरेशन। तुम कितनी ऑकवर्ड लग रहे हो ये तुम्हें अपने आप को पता है, लेकिन कोई बंदा तुम्हें आके बोल देना यू लुक ग्रेट, तो तुम्हें वो बंदा अच्छा लगेगा, बोलेगा यार अच्छा आदमी है ये, है ना। हालांकि तुम्हें पता है ये कितना झूठ है, ये कितना बड़ा झूठ है ये, गॉट इट। बट स्टिल यू फील गुड। सो ह्यूमन बीइंग्स लाइक एडमायरेशन। तो ऐसे ही यही चीज आप अपने वर्ड्स में लेके आएंगे, यही चीज पेपर में प्रोड्यूस करेंगे, यही चीज पेपर में प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। सम एडजेक्टिव इसलिए है कि सम किसको डिनोट कर रहा है, नाउन को शो कर रहा है ना, नाउन की डिटेल एडजेक्टिव होती है। क्लियर। शुड आई मूव ऑन। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं मैं ऊपर वाले स्लाइड दोबारा शो कर दूं। शो कर देता हूँ, देयर इज नो हार्म। अब इसमें इसमें और क्या क्या था, क्या रह गया। ही वॉज लिम्पिंग विद अ फ्रैक्चर्ड बोन, यहाँ पे वर्ब क्या है, लिम्पिंग। और एडजेक्टिव क्या है, लिम्पिंग कहते हैं लंगड़ा के चलने को। नहीं, लिम्पिंग तो वर्ब है ना बेटा। देखो वो एक्शन परफॉर्म जो कर रहा है। यहाँ नाउन क्या है, बोन। और एडजेक्टिव क्या है, फ्रैक्चर्ड। एडजेक्टिव विच बोन, फ्रैक्चर्ड बोन। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। यहाँ स्टेट वर्ब नहीं है, स्टेट सेंटेंस नहीं है ना। स्टेट थोड़ी एक्शन हो रहा है ना, चलना एक्शन है ना। हे आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्लू मर्सिडीज, सो ब्लू इज एन एडजेक्टिव, मर्सिडीज इज अ नाउन। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ डिसेंट आइडिया फ्रॉम यू। यहाँ एक्सपेक्टिंग क्या है, वर्ब है, एक्सपेक्टिंग वर्ब है। गॉट इट्स। डिसेंट क्या है, एडजेक्टिव है। आइडिया की डिटेल है ना, आइडिया इज अ नाउन, आइडिया इज अ नाउन। टॉकिंग वर्ब है यहाँ पे, हे आई वॉज टॉकिंग। वॉज वर्ब नहीं है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। सच क्या है, अब सच बताओ। सच किसकी डिटेल है, आइडिया की ना, तो ये भी एडजेक्टिव है। मॉडिफाई कर रहा है ना नाउन को, जो नाउन की डिटेल बताया वो एडजेक्टिव है। जो वर्ब। क्लियर है भाई। होपफुली क्लियर होगा। सच इज एन एडजेक्टिव हियर। अच्छा, बाज वर्ड्स हैं वो हर जगह उनकी नेचर चेंज हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट बताएगा उनका, कॉन्टेक्चुअल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम पार्ट ऑफ स्पीच से क्या मुराद है आपकी। वॉज वर्ब नहीं है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड में लिंपिंग वर्ब है, फ्रैक्चर्ड एडजेक्टिव है, और बोर्न नाउन है ना। विद जो है प्रेपोजिशन है, आर आर्टिकल है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अब भाई जरूरी नहीं है हर स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट भी हो, विदाउट ऑब्जेक्ट भी स्टेटमेंट्स बनते हैं। बेटा देखो सीन यही तो है कि फ्रैक्चर्ड हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो फ्रैक्चर का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई चीज फ्रैक्चर की जा रही है, या चला जा रहा है फ्रैक्चर्ड बोन के साथ, तो ये बोन को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो इट्स एन एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई इस तरह आइडेंटिफाई होगा कि जो चीज नाउन को नाउन को मॉडिफाई करेगी, नाउन की डिटेल बताएगी, वो एडजेक्टिव होती है। ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, कुछ लोगों ने कहा था ये स्लाइड में दिखा दूं। एडजेक्टिव इज अ डिटेल ऑफ नाउन, इट कैन बी एनी डिटेल।
whether major detail or minor detail, it should not be confined to quality or quantity. आप quality और quantity तक limited नहीं कर सकते. Then bone definitely noun है. ओह अल्लाह. चलो जी एडवर्ब पे आते हैं. आप मॉडिफायर्स के चक्कर में भी मत जाओ ना. एडजेक्टिव को मॉडिफायर एडजेक्टिव ही होता है, और क्या होता है? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स. एडजेक्टिव और एडवर्ब मॉडिफायर की टाइप्स हैं दो. ठीक है. अब आ जाओ एडवर्ब पे. जैसे कि हमने देखा अपने पिछले एग्जांपल्स में, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, राइट? सो एज इट्स नेम सजेस्ट्स, एडवर्ब क्या होगा? वर्ब में कोई एडिशन, एनी एडिशन इन वर्ब इज एडवर्ब. वो डिटेल ऑफ नाउन था, ये क्या हो जाएगा? डिटेल ऑफ वर्ब हो जाएगा. इट्स अ डिटेल ऑफ वर्ब. इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को करता है, किसी एडवर्ब को करता है. एट स्कूल यू मे हैव बीन टॉट दैट एडवर्ब्स एंड एल वाई. स्कूल में तुम्हें पढ़ाया गया होगा एडवर्ब जिनके आखिर में एल वाई होता है वो एडवर्ब होते हैं. दैट्स ऑल ट्रू. सही है भाई. स्कूल की हद तक चलेगा, लेकिन ये एडवर्ब, बट एडवर्ब डिस्क्राइब्स फार मोर देन दिस डिस्क्रिप्शन सजेस्ट. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें आखिर में एल वाई नहीं आता, वो एडवर्ब होते हैं. यस. हाँ, ही रन्स फास्ट, वेरी गुड. और फास्ट में एल वाई नहीं आ रहा. ठीक है. ना एग्जाम्पल देखो. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स फर्स्ट. शी स्लो. यहाँ पे स्लो क्या है? यहाँ पे स्लो क्या है? अच्छा, क्वेश्चन है मिस्टेकनली फ्रैक्चर्ड, तो मिस्टेकनली फ्रैक्चर्ड ऑब्वियसली फ्रैक्चर्ड वर्ब है. शी स्लो. स्लो क्या है? मुख्तलिफ व्यूज आ रहे हैं भाई. कोई कह रहा है एडजेक्टिव है, कोई कह रहा है एडवर्ब है, कोई कह रहा है वर्ब है. माय गॉड. कोई कह रहा है बोथ, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. कोई कह रहा है नाउन. स्लो कोई चीज होती है? नाउन तो चीज को कहते हैं ना किसी. तुमने कोई चीज देखी जो स्लो? कोई स्लो दिखा सकते हो? शो कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो स्लो? स्लो खुद से सेल्फ कोई चीज थोड़ी है, कोई चीज स्लो या फास्ट होती है. स्लो तो किसी चीज के लिए यूज होगा ना. अच्छा, दूसरी एग्जांपल देख लो. चलो छोड़ दो पहली को. दूसरी एग्जांपल देखो. मैं कहना शी वॉक स्लो. इसमें बताओ, इसमें स्लो क्या है? अगेन, अगेन मल्टीपल व्यूज हैं भाई आप लोग के. अब गौर से सुनना. चलो आपके व्यूज मैंने सुन लिया, अब मेरी बात गौर से सुनना जरा. बट ठीक है. अब आपने अपनी अपने जो है वो व्यूज दे दिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट. पहले स्टेटमेंट को अगर गौर से देखो, शी क्या है? शी प्रोनाउन है ना. मैंने बताया था शी किसी, ये प्रोनाउन किसी नाउन के लिए यूज होता है. अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज प्रोनाउन. तो शी के पीछे कोई बंदी होगी जाहिर है. शी किसी बंदी के लिए यूज हो रहा होगा ना. मिसाल के तौर पे शी के पीछे है एलिजबेथ. एलिजबेथ इज स्लो. मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा भाई. एलिजबेथ लिखा हुआ है, ठीक है. BETH. एलिजबेथ इज स्लो. स्लो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लो किसकी डिटेल बता रहा है? एलिजबेथ की. एलिजबेथ क्या है? नाउन है ना. तो नाउन की डिटेल जो चीज होती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है. ऐसा ही है. अभी तो बताया था, भूल गए क्या? इतनी आसान बात याद क्यों नहीं रह रही? क्योंकि गलत पढ़ते आ रहे हो, गलत सुनने की, गलत उसकी आदत हो गई है. एडवर्ब कैसे हो सकता है स्लो?
यहाँ पे इस स्टेटमेंट में स्लो एडजेक्टिव है, ये बंदी स्लो है ना, इसका साबुन स्लो है, समझ रहे हो? ये बंदी स्लो है ना? तो एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट नाउन, डिटेल ऑफ नाउन, नाउन की डिटेल एडजेक्टिव होती है। अब वो नाउन हो या प्रोनाउन हो डेफिनेटली। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाओ। भाई स्लो नहीं होते, क्यों नहीं हो सकते? वो कहते हैं तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? एंड शी वॉक स्लो, स्लोली भी बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं। अब यह स्लो किसको मॉडिफाई कर रहा है? देखो पहले वाले स्टेटमेंट में तो बंदी स्लो थी, है ना? अगले स्टेटमेंट में बंदी स्लो नहीं है, मैं कह रहा हूँ चलती स्लो है, बंदी बहुत तेज है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बंदी स्लो नहीं है भाई, चलती स्लो है। तो ये स्लो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वॉक को, बंदी को नहीं कर रहा, उस नाउन को नहीं कर रहा। वॉक क्या है? वर्ब है ना? तो जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है वो एडवर्ब होती है। अब यहाँ पॉइंट क्या रेज किया है मैंने, यहाँ एक पॉइंट आपको दिया है, वो पॉइंट ये है कि सेम वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एट डिफरेंट प्लेसेस। फिर गौर से सुनना, सेम वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एट डिफरेंट प्लेसेस। इफ यू चेंज द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इट चेंजेस इट्स नेचर। एक ही वर्ड मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, एक ही वर्ड मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। इफ यू चेंज द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इट चेंजेस इट्स नेचर। अगर तुम किसी वर्ड की जगह चेंज कर देते हो, उसकी नेचर चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? किसी वर्ड की जगह चेंज की, उसकी नेचर चेंज हो गई। अब मिसाल के तौर पे, आप कहीं जाते हो, कोचिंग वगैरह में गए, कहीं क्लास में गए, ठीक है, और आप लेट आए हो, आप लेट आए हो, और जो है वो गेट का चौकीदार आपको बोले बोले कहाँ थी इतना देर से, इतना देर से क्यों आई है, जा जाके मेरे लिए अंडा पराठा बना के ला। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, तबाही बर्बादी हो जाएगी अगर ऐसा कोई बोल दे तो, राइट? है ना? बट आपके फादर आपको बोल सकते हैं। दो दोस्त, दो लड़के आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा कह रहा है यार तू देख रहा है, तू अंधा है, भाई बैठा हुआ इतनी देर से काम कर रहा है, पानी पिला दे लाके। और वो भाई उठेगा और जाके पानी पिला देगा। और तुम अपने अब्बा के साथ बैठे हुए हो, क्या तुम इसी तरह बात कर सकते हो, जानी पानी तो पिला दे लाके? फिर वो बोलेंगे हाँ मैं बताता हूँ पानी कैसे पीते हैं, राइट? सो फ्रेंड के साथ जो बात कर रहे हो, तुम तो सेम हो, वर्ड सेम है, जगह चेंज फंक्शन चेंज। घर में तुम जिस तरह बात कर रहे होते हो, फ्रेंड से उस तरह बात नहीं करते। फ्रेंड से जिस तरह बात कर रहे होते हो, टीचर से उस तरह बात नहीं करते। टीचर से जिस तरह बात कर रहे हो, स्ट्रेंजर से उस तरह बात नहीं करते। आप तो सेम हो, बंदा सेम है, नाउन सेम है, जगह चेंज फंक्शन चेंज। वर्ड सेम है, जगह चेंज की फंक्शन चेंज हो गया। क्लियर है? तो बाज वर्ड्स ऐसे होते हैं उनकी नेचर फिक्स नहीं होती, कभी वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, कभी वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद ये अगला पॉइंट मैंने आपको क्या दिया है, वो ये है कि वर्ड्स की नेचर समटाइम्स फिक्स नहीं होती। बाज वर्ड्स की नेचर तो फिक्स होती है, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे डोर है तो कभी भी डोर्ड नहीं बनेगा, आई डोर्ड इट, नो आई ओपन द डोर। बट बाज वर्ड्स की नेचर चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? बाज वर्ड्स बाज जगह पे वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, बाज जगह एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकते हैं, बाज जगह एडवर्ब के तौर पे यूज होते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे टीचिंग क्या है? वर्ब है। यहाँ टीचिंग वर्ब है। मैं कहता हूँ टीचिंग इज माई प्रोफेशन, तो टीचिंग क्या हो गया? नाउन बन गया। स्लोली भी हो सकता है संजय, शी वॉक स्लोली, ऑब्वियसली स्लोली इज एन एडवर्ब नाउ, बट स्लो भी हो सकता है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं, आप वैसे भी एडजेक्टिव एडवर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव भी यूज कर सकते हो, इट्स फाइन, राइट? यहाँ तक क्लियर है बात सबको? अब देखो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं अभी, ठीक है? अब ये मैं बेसिक्स इन ग्रामर में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, ये दो चार क्लासें मैंने लेनी होती हैं, उसके बाद मैं अपने डायरेक्ट टॉपिक्स पे आ जाऊंगा ई कैट के, राइट? दैट्स व्हाई मैंने, मुझे पता है, अच्छा वैसे तो हमारे, आई वॉज नॉट सपोज टू टीच यू ऑल दीज, राइट? बट द थिंग इज दैट कि मुझे पता है कि भाई प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या क्या है, ठीक है? मुझे पता है, आई नो द प्रॉब्लम्स।
स्लोली, सिबगतुल्लाह आपने कहा स्लोली एडजेक्टिव हो सकता है, नहीं स्लोली एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्लोली किसी नाउन को डिफाइन नहीं करेगा कभी। ठीक है, स्लोली हमेशा वर्ब को डिफाइन करेगा, जब वर्ब को जो चीज मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब ही होती है। अब तुम लगा लो द डोर इज स्लोली, नहीं, ओपन द डोर स्लोली बोल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। टुडे, टुडे क्या है भाई? अब ये देखो, तीसरे स्टेटमेंट को देखो, तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। अब देखो, टुडे आवर क्लास स्टार्टेड वेरी लेट। अब मैंने तुम्हें पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं। अच्छा, लेट मी रिकॉल इट वंस मोर। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, ये पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। अब बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल कि कंजंक्शन कहाँ यूज करते हैं, राइट? एंड, बट, और, वाइल, येट, ये कहाँ यूज होता है, या इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, इतना तो आपको आता है। इसके अलावा इंटरजेक्शन कहाँ यूज करते हैं, अलाज, हुर्रा, ओए, वाओ, यू नो इट वेरी वेल। प्रेपोजिशन में आपको अलग टॉपिक के तौर पे पढ़ाऊंगा, वो अलग ही टॉपिक के तौर पे पढ़ाऊंगा पूरा। तो प्रेपोजिशन की मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो वी हैव डन विद ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तुम किसी भी स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टुडे आवर क्लास स्टार्टेड वेरी लेट। अब तुम मुझे इसमें बताओ, हर कंपोनेंट को मुझे बताओ, उसकी नेचर क्या है, टुडे क्या है, आर क्या है, क्लास क्या है, स्टार्टेड क्या है, वेरी क्या है, और लेट क्या है। चलो जी, टुडे से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। टुडे से स्टार्ट करते हैं। टुडे इज क्या है, टुडे इज व्हाट? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं। अब तक भी आप लोग एक ही चीज पे अग्री नहीं हो पाए। अच्छा, टुडे हम नाउन के तौर पे ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टुडे एक दिन की बात हो रही है। बट टुडे इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इट कैन बी, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे आप नाउन भी कंसिडर कर सकते हो, इट्स फाइन। टुडे इज अ डे, तो टुडे एक दिन, एक नाउन है, कह सकते हैं। बट हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी कंसिडर करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और क्या है? और एक प्रोनाउन है, वेरी गुड। सब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट, है ना? सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लास क्या है? क्लास क्या है? नाउन है, शाबाश। स्टार्टेड क्या है? व्हाट इज स्टार्टेड? वर्ब, वेरी गुड। और वेरी और लेट क्या है? व्हाट इज वेरी एंड लेट? पहले लेट बताओ, लेट क्या है? लेट, लेट एडजेक्टिव है? क्या ये एडजेक्टिव है लेट? ओके, मेजोरिटी एडजेक्टिव कह रही है अब तक। क्या लेट एडजेक्टिव है? वर्ब है? ओके। अच्छा, लेट को अगर देखा जाए, लेट पे अगर गौर किया जाए, तो लेट किसको मॉडिफाई कर रहा है? लेट क्लास की, क्लास लेट है या स्टार्ट लेट या अर्ली होती है? क्लास लेट होती है, स्टार्ट लेट होती है? क्लास लेट है या स्टार्ट लेट हुई? भाई स्टार्ट लेट हुई ना, क्लास इटसेल्फ तो कोई चीज नहीं है ना। क्लास इटसेल्फ तो स्टार्ट नहीं होती। क्लास इटसेल्फ तो लेट नहीं होती। स्टार्ट लेट या अर्ली हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स एन एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है ना। ये चीज वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो इट्स एन एडवर्ब। गॉट इट? अच्छा, वेरी क्या है? वेरी क्या है, वेरी? वेरी किसकी डिटेल बता रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये भी क्लास को ही मॉडिफाई कर रहा है ना, कितना लेट।
ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे, तो जो चीज एडवर्ब को मॉडिफाई करती है वो भी एडवर्ब ही होती है। वो एडजेक्टिव कैसे हो सकती है? कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई अपने। कॉन्सेप्ट बड़े वेग हैं, और ये पता नहीं क्यों कबाड़ा किया इन कॉन्सेप्ट का, अल्लाह जाने किन लोगों ने आपको इंग्लिश पढ़ाई है। दुआएं किया करो उनके हक में। 10 साल बर्बाद कर दिए। हर क्लास में इस्लामियात पढ़ा रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के बजाय। है ना? पढ़ा हर बंदा इस्लामियात रहा होता है। ये अच्छा कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इंग्लिश स्कूल में असल तो बेसिक स्कूलिंग ही होती है ना। स्कूल में अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर आगे क्या होगा? चलो कॉलेज में पढ़ लेते हैं। डिनर ना होने, बिल्कुल ना होने। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेरी भी लेट को मॉडिफाई कर रहा है, तो लेट एडवर्ब है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई जो चीज करती है वो भी एडवर्ब ही होती है। नेक्स्ट वन पे आ जाओ। द डिनर गेस्ट अराइव्ड अर्ली। द क्या है? आर्टिकल है ना? एन एंड दी आर आर्टिकल्स। डिनर क्या है? नाउन है। गेस्ट क्या है? नाउन है। या पूरा डिनर गेस्ट बेसिकली एक ही वर्ड है। डिनर गेस्ट्स। अराइव्ड वर्ब। अर्ली। अर्ली कौन है? अराइव्ड वर्ब, और अर्ली एडवर्ब। अर्ली एडवर्ब हो गया, ठीक है भाई। क्योंकि अर्ली किसकी डिटेल बता रहा है? अराइव की डिटेल बता रहा है ना, तो इट्स एन एडवर्ब। क्लियर है बात सबको? आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं भाई। लेट्स कीप इट टिल हेयर। अब आप लोगों की जिनकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज मुझे बता दें। कोई चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करनी हो तो मैं कर दूंगा। अदरवाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है जी। लेट्स कीप इट टिल हेयर।